नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आपको मैं इस बार बताऊंगी ग्रहण के बारे में। जैसा कि पिछले कई वीडियो में बताई हूँ कि एक माह के दो पक्षों में यानी 15 दिनों में दो ग्रहण पड़ने से धरती पर काफ़ी उपद्रव हो सकता है। जैसे कि 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को यानी कि होली के दिन भी चंद्र ग्रहण था धरती पर, भले ही भारत में नहीं था। फिर उसके बाद 29 मार्च 2025 दिन शनिवार को अमावस्या यानी सूर्य ग्रहण। तो मात्र 15 दिन के अंतराल में, माह तो चैत महीना ही है, माह एक है और 15 दिन के अंतराल में दो ग्रहण, एक चंद्र ग्रहण पहला साल का, दूसरा सूर्य ग्रहण पहला सूर्य ग्रहण, यानी दो ग्रहण पड़े। तो इससे तमाम प्रकार की देशों में उथल पुथल, बीमारियां, अशांति, मतभेद, राज्य पक्ष से मतभेद यानी एक देश से दूसरे देश से लड़ाई, मतभेद, ये सब चीजें चलती हैं। फसल नुकसान होना, तो इससे लोगों को मतलब अन्न का हानि, धन का हानि, ये सब चीजें, स्वास्थ्य का हानि, बीमारियां, ये सब चलेंगी। जैसे कि ये जो महीना चल रहा है, पहले तो चैत्र महीना, जैसे हम कुआर महीने में पितर मानते हैं तो 15 दिन का रहता है, उसी प्रकार से चैत महीने में खर मास लगता है, पूरे एक महीने का रहता है। और उधर पूस और खर मास लगता है, वो भी एक महीने का रहता है। लेकिन इसको जो 15 दिन का जो नवरात्रि से पहले का जो अवधि होता है, इसको मरपख बोलते हैं। यानी जैसे पितर टाइप का मरपख, हमारी दादी लोग बोलती थी कि मरपख लगा हुआ है, उसमें कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होता। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि शनि अमावस्या, ये जो अमावस्या है, शनि अमावस्या यानी शनिवार के दिन अमावस्या पड़ रहा है। तो जितने भी, एक मैं और वीडियो दी हूँ 7.5 और ढैया का, जितने लोगों के ऊपर 7.5 या ढैया चल रही हैं इस अमावस्या में, ऐसे मैं कई बार बताती हूँ कि अमावस्या पूजन से कई प्रकार के उपद्रव, कई प्रकार के ग्रह शांति हो जाते हैं। तो शनि अमावस्या के दिन जिनके ऊपर 7.5, जैसे मेष राशि वालों को 29 तारीख से जब मीन राशि में शनि प्रवेश कर जाएंगे, तभी से पूरे 7 वर्षों का उनको लगेगा 7.5। तो ये सब लोग इस दिन यानी 29 मार्च 2025 को जो अमावस्या है, मीन राशि में शनि प्रवेश कर जाएंगे। शनि अमावस्या भी है और सूर्य यानी शनि जी के पिता को ग्रहण भी लग रहा है। तो काफी एक दुर्लभ, इसको संजोग बोल सकते हैं। इस संजोग में किया गया पूजा पाठ, दान, स्नान, ये सभी ग्रहों को शांत और खुश कर देते हैं। मान लीजिए ये सूर्य ग्रहण जो लग रहा है, ये अपने भारत में नहीं लग रहा है, विदेशों में है। लेकिन हमारे भारत के लोग, बहुत सारे लोग विदेशों में, कम से कम कुछ नहीं तो 10% हमारे भारत के लोग, चाहे वो 100 साल पहले ही गए हों, अभी भी जा रहे हैं, बस गए हैं, विदेशों में रह रहे हैं। तो आपको मैं पहले भी बताई हूँ कि ग्रह नक्षत्र मनुष्य के ऊपर तो लगते ही हैं, इनका जो अच्छा प्रभाव बुरा प्रभाव होता है जीव जंतुओं और वनस्पतियों पर भी। जैसे मैं आपसे बताई ग्रहण लग रहा है, तो ये खेती बाड़ी, वनस्पति तमाम, जैसे ओला पड़ना, बाढ़ आना, आग लगना, तो ये सब चीजें होती हैं, तो वनस्पति को भी नुकसान पहुंचता है। आप देखे होंगे बड़े बड़े जब पूजा होते हैं, हवन होते हैं, तो उसमें विश्व शांति का भी एक उच्चारण किया जाता है कि गौ हत्या बंद हो, विश्व में शांति हो, सभी लोग समृद्ध हों। ये सब कामना जो सामूहिक हवन वगैरह की जाती है, तो ये हमारे ग्रंथों में है कि सबके लिए मंगल कामना किया जाए। तो आप लोगों को बता रही हूँ, हमारे वीडियो को, पिछले वीडियो को, जो 7.5 का वीडियो, उसको सर्च करके देखें कि किन किन के ऊपर 7.5 और ढैया है, वो सावधान हो कि इस अमावस्या में पूजन भी करें। शनि जी जब मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो 2.5 वर्षों तक रहेंगे। शनि जी अपने मतलब शत्रु राशि में प्रवेश कर रहे हैं, गुरु की राशि में। तो ऐसे में शनि जी काफी उपद्रव, या तो ये कह लीजिए कि उनका समय आ गया है शनि जी का, लोगों को न्याय देने के लिए। अच्छे लोगों को अच्छा न्याय देंगे, बुरे लोगों को दंड प्रदान करेंगे। तो आपको मैं अब ग्रहण के बारे में बताऊंगी। जो प्रेग्नेंट महिला हैं उनके लिए बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि जो बच्चा, जो जीव उनके पेट में पल रहा है, उसके ऊपर दुष्प्रभाव तब पड़ता है जब माता असावधान हो जाती है। ग्रहण के समय, जैसे सूर्य ग्रहण, ये जो ग्रहण लगेगा एक खग्रास यानी आंशिक सूर्य ग्रहण है, पूरा सूर्य नहीं ढकेगा।
थोड़े से एक तरफ से सूर्य ग्रहण लगेंगे फिर उदय हो जाएंगे। तो आंशिक भी लगे चाहे तो पूरा ग्रहण लगे, पूरा चंद्रमा या सूर्य जब ढक जाते हैं उसको पूर्ण सूर्य ग्रहण या पूर्ण चंद्र ग्रहण बोलते हैं। तो ऐसे में जो हमारे भारतीय लोग विदेश में रह रहे हैं, हमारे भारतीय लोग जो हैं उनके लिए बता रही हूँ कि जो भी गर्भवती माताएं हैं उनको सावधानी रखने की जरूरत है कि सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक लगता है, चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले। तो 12 घंटे नहीं मान सकते हैं तो 12 से 6 या 3 घंटे, 6 भी नहीं मान सकते, 3 घंटे के अंतराल में, ग्रहण के 3 घंटे के, क्योंकि आंशिक ग्रहण है, 3 घंटे के अंतराल में क्या करना चाहिए कि कोई भी चीज काटना, पीटना, छीलना, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, हंसना, रोना, तेज बोलना, तेज चलना, सीढ़ी चढ़ना, ग्रहण का देखने का प्रयास करना, बेवजह की यात्रा यानी मनोरंजन के लिए यात्रा करना, और जैसे कि कोई काम नहीं है, आप शॉपिंग करने गए हो, पिक्चर देखने गए हो तो एक्सीडेंट हो गया, तमाम आप देखो कि ग्रहण के समय बहुत एक्सीडेंट होते हैं। तो कम से कम बाहर निकलो, जरूरी हो तब घर के अंदर ही रहो, ग्रहण मत देखो। अब मैं बताऊंगी आपको कि कहाँ कहाँ ग्रहण लग रहे हैं और किन किन देशों में ग्रहण लग रहे हैं, ये भी बता दे रही हूँ। यहाँ लोग जो रह रहे हैं उनको सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहले ग्रहण का समय बता दे रही हूँ कि भारतीय समयानुसार सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 दिन शनिवार को लगेगा। दोपहर 2:21 से ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। ग्रहण का समापन शाम 6:14 पर हो जाएगा। ग्रहण समाप्त होने पर स्नान का नियम है, स्नान किया जाता है। अभी तो गर्मी है, स्नान करें और जो वस्त्र रहे उसको धुल के डाल दें। वैसे तो बिस्तर वगैरह, चादर, तकिया, खोले वगैरह सब बदल के धुलने के लिए रख के बिस्तर पर, घरों में लोटा होता है तांबे का, उसमें गंगा जल 2 बूंद डाल के, साधारण जल डाल लें या साधारण जल ही तुलसी पत्र डाल के और आम की पत्ती डाल लें, उसी आम की पत्ती से पूरे घर में जल का छिड़काव करें। तो जो भी नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश की रहती है वो तुलसी के जल से वो सब बाहर हो जाते हैं। थोड़ा सा गंगा जल भी पीना चाहिए स्नान करने के बाद। स्नान करने के बाद दान का बहुत महत्व है, क्योंकि शनि अमावस्या भी है और ये जो अमावस्या होती है ये पितरों के नाम की गई है, यानी इस दिन पितर पूजा, जैसे कि ग्रहण लगा हुआ है, जहाँ जहाँ ग्रहण लगेंगे, जब से लगेगा उसके पहले तो 12 घंटे पहले सूतक भी मानते हैं। तो ग्रहण के बाद, अमावस्या ही ग्रहण के बाद या ग्रहण के दौरान ही निकाल दें, दान होता है। विदेशों में बोलते हैं कि दान हम कहाँ दें। दान जिस चीज का कहा जाए उसी को दान दिया जाता है। उसे पैसा भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जरूरतमंद को। अब ऐसे लोगों को आप बोलते हैं हम पैसा, हम उनको ट्रांसफर कर दिए, उस पंडित जी को जो खुद अरबपति हैं उनको आप पैसा, आप तो दान दे दिए लेकिन आपका दान फलित नहीं माना जाएगा। आपका दान फलित कहाँ माना जाएगा? जैसे कोई प्यासा है उसको आप पानी पिला दिए तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा, और कोई प्यासा ही नहीं है आपको भर भर घड़ा उसको दे रहे हो तो उसको दान नहीं माना जाए। कोई भूखा है आप उसको पेट भर भोजन करा दिए तो आपको कई कुंटल अनाज दान करने का आपको फल मिल जाएगा। कोई अगर ठंड लग रही है किसी को, उसको कंबल ओढ़ा दे, उसको कोई भी ऐसे ही साधारण वस्त्र दे दिए, आपको बहुत फल मिलेगा। न कि आप उसको मखमली वस्त्र दिए, उसको जरूरत नहीं तब भी, चलो पंडित जी हैं, देखी देखा लोग पुण्य करते हैं कि अरबपति पंडित जी हैं वहाँ पर दान दो, वहाँ पर नाम होगा, ऐसे नहीं। अपने आसपास के लोगों को पहले दान दो जो दान के योग्य हों, इलाज करवा दो, कुछ भी करो, जैसे भी हो, आपको लगे कि इनको क्या जरूरत है। तो आपको मैं बताऊंगी कि किन किन देशों में सूर्य ग्रहण लगने वाला है। आंशिक सूर्य ग्रहण जो कि पूरा नहीं लगेगा, थोड़ा सा लगेगा। ग्रहण यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक और आर्कटिक महासागर में दिखाई देगा। अब मैं आपको जैसे बताई हूँ कि स्नान का काफी महत्व होता है। जिनके ऊपर 7.5 या ढैया लगा हुआ है, जो 7.5 से पीड़ित हैं, उन लोगों को स्नान और दान का मुहूर्त बता देती हूँ कि अगर आप इसका फल पाना चाहते हैं तो स्नान और दान का मुहूर्त है 29 मार्च 2025 दिन शनिवार के दिन। सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का स्नान का जो मुहूर्त है, सुबह 4:42 से लेकर 5:29 तक ब्रह्म मुहूर्त का स्नान, चाहे नदियों में कर लें या घर में कर लें, कहीं भी उस समय स्नान करने के बाद जो भी आप, जैसे कि जब बताती हूँ, क्या है कि ग्रहण सूतक लगने से पहले ही कपाट मंदिरों के बंद हो जाते हैं, तो मंदिर में नहीं, कहीं भी आप चटाई वगैरह बिछा के मंत्रों का जाप
कर सकते हैं। जो आपके आराध्य हों उनके मंत्रों का जाप नहाने के बाद आप कर सकते हैं। मैं आपको बताई स्नान का मुहूर्त। अब आपको मैं पूजन का मुहूर्त बताऊंगी। पूजन मूर्ति स्पर्श नहीं करना है, यानी कि किसी भी देवालय में नहीं जाना, अपने घर के मंदिर में नहीं जाना है, देव वृक्ष को नहीं छूना है, जैसे तुलसी हुए, पीपल हुए, इन सबको छूना भी नहीं, क्योंकि ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक लग जाते हैं। इस दिन शनिवार है तो पीपल को भी नहीं छूना है। आपको करना क्या है, पूजन किसकी करनी है, आप माला जाप, यानी जब ग्रहण लगता है तो उसमें जाप का, यानी माला भी न भी रहे, आप बैठ के चटाई पर पूर्व तरफ मुंह कर लें, जो आपके इष्ट हों, जिनके ऊपर आपकी श्रद्धा हो, उनके नाम का जाप करना। जैसे आम दिनों में हम जाप जब करते हैं तो उसका तो फल मिलता ही है, लेकिन जब ग्रहण होता है अमावस्या या पूर्णिमा के दिन, तो उसका कई हजार गुना एक माला का जाप का पुण्य फल मिलता है। तो आप एक जगह बैठ जाएं और माला जाप, इसी को पूजा बोलते हैं, माला जाप करें, नाम जाप करें। तो ये नाम जाप कब करेंगे, सुबह 5:06 से शुरू कर देंगे, फिर आप उसको 10:12 तक माला जाप का विशेष पुण्य फल आपको मिलेगा। मैं भारतीय समयानुसार आपको बता रही हूँ। जिन जिन जगहों का आप नाम ली हूँ वहाँ वहाँ आप भारतीय समय के अनुसार अपने देशों का टाइम सेट करके उस समय पूजा करें। उसके बाद कुछ सावधानियाँ, जैसे भोजन अगर अन्न हो, पका हुआ अन्न हो, तो उसमें जो इस समय नकारात्मक शक्ति या जीवाणु काफ़ी बढ़ जाते हैं, खुला हुआ ना रखें। उसमें या तो तुलसी का पत्ती या तो कुछ घास डाल दें, तो नकारात्मक शक्ति या जो जीवाणु होते वो प्रवेश नहीं कर पाते उस भोजन में। पहले तो पका हुआ भोजन को ग्रहण के बाद खाना भी नहीं चाहिए, किसी जीव जंतु को डाल देना चाहिए। मान लो ऐसी है आपको खाना है तो कस के ढक्कन बंद करके रखें, तुलसी का पत्र वगैरह डाल के। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उस तुलसी के पत्र या कुछ घास रहेगा उसको निकाल के जमीन में दबा दें और उस भोजन को 3 बार आचमन करके ग्रहण कर सकते हैं। तो आपको मैं ग्रहण के बारे में बताई हूँ कि 15 दिनों में 2 ग्रहण पड़ा है, सावधान रहिए। भारत में ये ग्रहण मान्य नहीं है, जहाँ जहाँ विदेशों में मान्य है वहाँ पर बता दी हूँ। शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो अपने अपने कर्मों का शुभ और अशुभ फल भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। सभी को बताती हूँ कि सात्विक बन जाइए, धार्मिक बन जाइए और शाकाहारी बन जाइए। प्रभु का जो भी इष्ट है आप उनका पूजन करिए, अपने बड़ों की सेवा करिए, किसी का कभी भी उन्नति देख के ईर्ष्या मत करिए, तो आपकी भी उन्नति होती जाएगी। तो आपको मैं ग्रहण के बारे में बताई हूँ, आप निश्चिंत हो जाइए, भारत में ग्रहण नहीं है। हमारे चैनल आसान जिंदगी को आप सब्सक्राइब कर लें, आगे आपको सभी वीडियो मिलने लगेंगे। अभी नवरात्रि जब आएगी, मतलब 30 मार्च से बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि 30 मार्च के बाद हम बाकी शुभ मांगलिक कार्य क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके बारे में विस्तार से आपको वीडियो दूंगी। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।